हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, चैप्टर 3 की हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पिछले पार्ट में, दैट इज योर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ये चैप्टर है। पार्ट 2 में आज हमें इसकी बात करनी है। पार्ट 1 में हमने जनरली कुछ टर्म्स देखे रिगार्डिंग योर ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स को लेकर, जैसे कह सकते हैं कि हमने समझा कि क्या होता है कैचमेंट एरिया, ठीक है, हमने समझा क्या होता है ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, ये चीज़ें हमने समझी। और थोड़ा सा हमने जो इंडियन रिवर्स का जो पैटर्न है, या फिर आप कह सकते हैं जो उनको क्लासिफाई किया गया है कि किस तरीके से वो कुछ रिवर्स जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ रिवर्स जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, बेस्ड अपॉन देयर सोर्स। हमने देखा कि कुछ हिमालयन रिवर्स हैं, कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। कुछ रिवर्स हमने इस तरीके की बात भी करी कि रिवर्स जो है दे आर पेरिनियल रिवर्स, दे आर एफिमेरल रिवर्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है हमने पिछले पार्ट में कवर किया है। आज हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, धीमे धीमे करके। एक नदी जो इसमें दी गई है चैप्टर में, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, एक एक करके सबको हम, जितनी भी यहाँ पर मेजर ट्रिब्यूटरीज वगैरह दी गई हैं, सबको यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल मैप में देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही कहूँगा, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। आप लोग कर रहे हैं शेयर, थोड़ा सा और ज़्यादा करें, चेन एक बनाएं लंबी, कि आप एक से 2 को शेयर हो, 2 से 4 को शेयर, इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियली इस चीज़ों को शेयर करें, ठीक है। और बाकी जो लोग यहाँ पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि जो भी चीज़ यहाँ पर हमारी तरफ से पोस्ट हो रही है उसके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से फिर से एक वही अपील की जो मैं बात आजकल रोज कर रहा हूँ, कि हमारे मिशन में हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और ये सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप अपना छोटा सा योगदान देकर हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप थोड़ा सा अगर योगदान करेंगे तो वो किसी की जिंदगी में जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जैसे ही आप उस पर योगदान करेंगे, फिर हम उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को यहाँ पर चैनल पे बढ़ाना शुरू करेंगे। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से जो भी हमें हेल्प होगी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर कोर्सेज और आप लोगों के लिए लेके आएंगे बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने हमारे इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूट कीजिए, इससे बहुत कुछ फायदा सभी लोगों का होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट। पहले थोड़ा सा हम चैप्टर पे चलेंगे। पिछले चैप्टर में से, पिछले वाले दिन में से हमारा थोड़ी सी चीज़ें एक बची हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। देखिए, लास्ट दिन हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ये वाला कॉलम था ये हमने नहीं पढ़ा था, ये हमारा छूट गया था। और किसी ने आई थिंक कमेंट में ये चीज़ बताई भी नहीं या बोली नहीं, वैसे मुझे बाद में ध्यान आ गया था, पर आई थॉट कि फिर इसको हम आज के पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स दिया गया है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग शायद खुद भी समझ गए होंगे। देखिए, ड्रेनेज पैटर्न में सबसे पहले क्या दिया गया है कि इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न विच रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसको बोला जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे कि मान लीजिए ये कोई अगर आपकी मेन रिवर है और इसमें जो बाकी रिवर्स हैं वो कुछ इस तरीके से अगर जुड़ रही हैं, ठीक है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ में जो आपकी शाखाएं होती हैं उसकी तरह अगर बन रहा है, तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, ठीक। इसके बाद एक लिखा गया है कि व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। यानी कि किसी एक पॉइंट से, सपोज करिए किसी एक पॉइंट से नदियां निकल रही हैं और सब बाहर की तरफ को अगर जा रही हैं, तो दिस बिकम्स योर रेडियल पैटर्न, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट है ये लास्ट वाला, दैट इज योर सेंट्रीपिटल। ये भी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है कि सारी की सारी रिवर्स जो है वो एक पॉइंट पर आ जाती हैं। सपोज करिए बीच में कोई लेक है और चारों तरफ से नदियां आके इस लेक में अपना पानी जो है वो ड्रेन कर रही है, तो दिस बिकम्स योर सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। ये ऊपर वाला जिसमें बाहर की तरफ को जा रही है दिस इज रेडियल, जिसमें अंदर की तरफ को आ रही है दैट इज सेंट्रीपिटल, ठीक है। इसके बाद बीच में एक चीज और दी गई है, ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में यह है कि प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो है ऑफ अ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए ये कोई मेन रिवर है, इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इस तरीके से पैरेलल है, ठीक है। और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो इनको राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। समझ गए आप? ये आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी हो गई, और ये आपकी मेन रिवर है, ठीक है। तो इस तरीके के पैटर्न को बोला जाता है ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक। तो ये 4 टाइप के पैटर्न यहां पर है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मतलब इतने ही, यही मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो बहुत आसान होते हैं, आप वर्ड से ही समझ जाएंगे, जैसे पैरेलल वगैरह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, अपने जहां पर हमने छोड़ा था वहां से आगे को बढ़ाएंगे। देखिए, आज हमें डिस्कस करना है यहां से, दैट इज योर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। यहां पर लार्ज नंबर, यानी कि इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है लेकिन बहुत सारी है। तो ये किसके वजह से है? इट इज द आउटकम ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इनकी वजह से बेसिकली क्या है कि जो आपका इतनी सारी यहां पर नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, और वो भी कैसी हैं, कुछ स्मॉल है और कुछ बिग है, लार्ज है, ठीक है। तो पहले जैसे हमने पिछली बार क्लासिफाई किया था और हमने बताया था कि इस बुक में या इस चैप्टर में हम लोग जो क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे वो करेंगे हिमालयन रिवर्स का और दूसरा करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स का, ठीक है। हमने बेसिकली रिवर्स को इसी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वन इज योर हिमालयन एंड द सेकंड वन इज पेनिनसुलर, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमालयन ड्रेनेज से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। हिमालयन ड्रेनेज की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। इट मेनली इंक्लूड्स, कौन कौन सी नदियां इसमें इंक्लूडेड है देखिए, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनका रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन क्या होता है ये मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं, आई होप आप लोग अब समझते हैं, ठीक है। सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कि इसमें प्रेसिपिटेशन भी है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश वगैरह है, बर्फ वगैरह पड़ती है जो भी है, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो क्योंकि ग्लेशियर से निकलते हैं तो वहां से स्नो मेल्ट होती है, तो इस वजह से ये जो रिवर्स हैं, द सिस्टम ऑफ रिवर्स इज पेरिनियल। पेरिनियल मतलब ये साल भर बहती हैं। कौन सी? हिमालय से निकलने वाली, ध्यान रखिएगा, हिमालयन रिवर्स जितनी भी है वो पेरिनियल है, ठीक। दीज रिवर्स पास थ्रू दी जाइंट जॉर्जेस carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas। आपको पता है कि हिमालयस जो है दे आर योर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और अभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ को थोड़ा सा मूव कर रही है, अभी भी मूव कर रही है, ठीक है, बहुत स्लो है दो मूवमेंट लेकिन मूव कर रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हिमालयंस है वो अभी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है कि जो रिवर्स बह रही है वो रिवर्स आपको पता है कि वो हाई माउंटेन से आ रही हैं, वो अपने यंग स्टेज में है, यूथ स्टेज में है, तो बहुत ज्यादा उनका जो फ्लो वगैरह है, क्योंकि उनका क्या होगा कि जब वो ऊपर टॉप माउंटेन से आ रही होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और स्लोप ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगी, बहुत तेजी से इरोजन, ठीक है। ये हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी का जो कोर्स है, जो पहली वाली बुक है, उसमें कवर कर चुके हैं सब चीजें, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए कि रिवर्स जब आपकी टॉप से आ रही हैं तो उनका स्लोप ज्यादा होगा माउंटेन का, तो इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगी, इरोजन, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि रिवर जो है क्या बनाएंगी, डीप वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म फीचर्स है बाय द रिवर्स। अब रिवर्स जब आपकी प्लेन में एंटर करेंगी, जब प्लेन में एंटर करेंगी तो क्या होगा, उनका जो स्लोप है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेन में आने के बाद क्या होता है, जैसे ये माउंटेन से आई और यहां से ऐसे करके प्लेन आ गया, इस रीजन से आपका मान लीजिए प्लेन लग गया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि स्लोप जो है वो कम हो गया, और स्लोप कम होगा तो रिवर जो है वो अपने मैच्योर स्टेज में आ जाएगी, ठीक है। ओल्ड स्टेज में तो लास्ट में आती है, जिस समय वो अपने आप सी के साथ जब अपना पानी ड्रेन करने वाली होती है। तो यहां पर आप बेसिकली कह सकते हैं कि रिवर किस स्टेज में हो जाएगी, मैच्योर स्टेज में हो जाएगी या मिडिल स्टेज में होगी। तो यहां पर एक किस तरीके के डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है, जैसे कि फ्लैट वैलीज है, ऑक्सबो लेक्स है, फ्लड प्लेन्स है, ब्रेडेड चैनल्स है, और डेल्टास बनाती है नियर द रिवर माउथ, यानी कि जब इसकी ओल्ड स्टेज होती है वहां पर, ठीक है। और जब ये टॉप स्टेज से आती है, यानी कि जब ये अपने यंग स्टेज या यूथ स्टेज में होती है, तो इसमें सारे के सारे जो फीचर्स बनते हैं दे आर योर इरोजनल फीचर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इन द हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्चुअस, ठीक है, बट ओवर द प्लेन्स दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मींडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रीक्वेंटली। टॉर्चुअस का मतलब होता है कि ये नदियां जो है दे आर फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है। मींडरिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वेव लाइक फॉर्म में मूवमेंट होता है, ठीक है। मींडर्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम समझते हैं इस चीज को, इस वर्ड को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है कि रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार हैज बीन नोटोरियस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स। होता क्या है कि जो कोसी नदी है ये अपने साथ ह्यूज सेडिमेंट लेके आती है फ्रॉम इट्स अपर रीचेस, ठीक है, और उसको क्या करती है, जो ह्यूज सेडिमेंट लेके आती है उसको ये प्लेन में डिपॉजिट कर देती है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो खुद का रास्ता है, जो कोर्स है वो ब्लॉक हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली जो रिवर है वो अपना कोर्स या अपना रास्ता जो है वो बदल देती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ सवाल दिए गए हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं, चलिए बताएंगे इसका जवाब आप, कि व्हाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द अपर रीचेस, ठीक है। डू यू थिंक दैट द डिस्चार्ज ऑफ अ वाटर इन द रिवर्स इज जनरल
एंड द कोसी इन पर्टिकुलर रिमेन्स द सेम और डज इट फ्लक्चुएट, कि जो पानी आता है, जो डिस्चार्ज है वो सेम रहता है या चेंज होता है, ठीक है। और व्हेन डज द रिवर कोर्स रिसीव द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग। इतने सारे क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो है, आप मेरे को बताइएगा कि कोसी जो रिवर है उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स से वो पास होती है, बस इतना मुझे बताइएगा आप, ठीक है। और एक चीज और चाहें तो और बता सकते हैं कि किस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, किस मेन रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, बताएंगे आप कोसी के बारे में 3 सवाल बस, कि कोसी कहां से ओरिजिनेट होती है, किन किन स्टेट से ये फ्लो करती है, और ये किस मेन रिवर की, किस मेजर रिवर की ये एक सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए ये 3 सवाल बताएंगे आप। चलिए आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है, ओपिनियन है, ठीक है। हाउएवर जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ माइटी रिवर, एक बड़ी सी रिवर हुआ करती थी जिसका नाम था शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा, ठीक है, वो ट्रेवर्स करती थी द एंटायर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द हिमालयस फ्रॉम असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध, और फाइनली वो डिस्चार्ज होती थी इनटू द गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मियोसीन पीरियड, ठीक है। मियोसीन पीरियड एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था, आज से लगभग 5 से 24 मिलियन साल पहले, ठीक है। इसके बाद दिस रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स लैकुस्ट्राइन ओरिजिन, लैकुस्ट्राइन का मतलब होता है लेक, ठीक है, लैकुस्ट्राइन ओरिजिन and alluvial deposits consisting of sands, silt, clay, boulders and conglomerates. conglomerates का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो वो इस व्यू पॉइंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि इस तरीके का पहले हुआ हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये एक बड़ी नदी थी इंडो ब्रह्मा जिसको बोला जा रहा है, ये डिसमेंबर्ड हो गई इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। जो आज की हिमालयन रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, इंडस, ब्रह्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों पहले जो थी एक नदी हुआ करती थी। मतलब ऐसा माना गया है कि मियोसीन पीरियड में ये एक नदी हुआ करती होगी, ठीक है। कौन सी, इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक के नाम से, और बाद में ये 3 नदियां बन गई, द इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट, और स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन असम एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, द डिसमेंबरमेंट वॉज प्रोबेबली ड्यू टू द प्लिस्टोसीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस। मैंने आपको बताया कि हिमालयस जो है उनका अपहीवल हुआ, यानी कि वो ऊपर को चढ़े, और किस पीरियड के दौरान हुए, वो लगभग प्लिस्टोसीन पीरियड के दौरान, ठीक, इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द पोतवार प्लेट्यू। पोतवार प्लेट्यू जो आपका ये दिल्ली रिज वाला रीजन है वो भी थोड़ा सा उठा, जो हमने कल के पार्ट में, पिछले पार्ट में देखा था अबाउट दी, हमने दिल्ली रिज से जो वाटर डिवाइड के बारे में देखा, ठीक है। तो वो जो वाटर डिवाइड बना, दैट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। तो आपने देखा कि इंडस जो है वो आपका वेस्टर्न साइड को फ्लो करती है, और उसी के जो नीचे है, जो वाटर डिवाइड के नीचे से आता है, वहां से आपकी जो गंगा है वो आपका ईस्टर्न साइड को फ्लो करती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो मालदा गैप है, मालदा गैप को लेकर भी हम अपने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बात कर चुके हैं कि मालदा गैप कहां पर है, बिटवीन दी राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। अब तक आई होप कि जिस तरीके से हमने पहला और दूसरा चैप्टर अपना पढ़ा है, आपको मालदा गैप वर्ड कहते ही आपके दिमाग में इमेज आ गई होनी चाहिए, ठीक है। कितने लोगों की ये वर्ड सुनते ही दिमाग में इमेज आ गई, बिल्कुल से माइंड में इमेज आ गई कि मालदा गैप कहां पर है, राजमहल हिल्स कहां पर है, मेघालय प्लेट्यू कहां पर है। प्लीज ईमानदारी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोगों को इस तरीके से पढ़ने से फायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो फायदा होगा, लेकिन आज का जो अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा इंडस का, आप उसमें देख के अपने आप में बिलीव कर सकते हैं कि उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो मैप थोड़ा सा टाइम के बाद, आगे जब हम इंडस बात करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसको देख के आप समझ जाएंगे कि कितनी मेहनत उस मैप को बनाने में लगी होगी, जिस तरीके से वो मैप आप लोगों के सामने अभी दिखेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर उस तरीके से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर देखा जाएगा कि कोई और तरीके से सोचा जाएगा। लेकिन अगर आपको फायदा हो रहा है कि मैप वगैरह का यूज करके अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जैसे ही हमने वर्ड बोला मालदा गैप, राजमहल हिल्स, मेघालय प्लेट्यू, कितने लोगों के माइंड में वो इमेज जो है एकदम से क्लियरली सामने आ गई कि हाँ मालदा गैप हमने मैप में जो है वो मार्क कर रखा है और वो इस रीजन में है, ठीक है। प्लीज जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, मिड प्लिस्टोसिन पीरियड के दौरान ये सारी बातें हुई और डाइवर्टेड इसने करा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स को टू फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल,
ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये आपका जो हिमालय का जो सिस्टम है, जो हिमालय अपहीवल हुआ उसकी वजह से, और जो मालदा गैप की थ्रस्टिंग हुई, यानी कि जो डाउन थ्रस्टिंग हुई, यानी कि जो नीचे बैठा, ठीक है, जो नीचे बैठा उसकी वजह से बेसिकली जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न साइड को फ्लो करने लगी, और जो माउंटेन की अपहीवल हुई और जो पोतवार प्लेट्यू यानी कि दिल्ली डिश की जो अपहीवल हुई उसने एक वाटर डिवाइड की तरह काम किया बिटवीन दी इंडस एंड गंगा। तो उसकी वजह से इंडस जो है वेस्टर्न की तरफ को बहने लगी और गंगा जो है वो ईस्टर्न की तरफ को बहने लगी। ठीक है, ये इसमें बात जो है वो कही गई है कि ये पुराने बहुत पहले के जमाने में, यानी कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। अब आती है मेन कहानी, यहां से स्टार्ट होगी। द हिमालयन ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम्स बट द फॉलोइंग आर द मेजर। और मेजर कौन कौन सी है वो आपको पता है, 3, दैट इज योर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो आज हम बात करेंगे इंडस के बारे में। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं, सारी की सारी जितनी भी उसमें मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इंडस की, जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी, और इंडस की कुछ और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहां पर नीचे अभी पैराग्राफ में लिखी गई हैं। ठीक है, पहले उन सबको हम मार्क कर लेते हैं मैप में, उसके बाद हम फिर उसी तरीके से जैसे रेगुलरली हम देखते आए हैं कि जल्दी से हम चैप्टर को यहां पर रीडिंग करेंगे तो हमारी सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैप में चलते हैं, अपने मार्क करते हैं वहां पर। देखिए ये है मैप। ठीक है, अब आपको ऐसे इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल एक एक नदी यहां पर दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मैप जो बना है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखा रहा हूं इस कोर्स को पढ़ाने में, सब कुछ करने में। ठीक है, जितनी भी आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है वो बिल्कुल कर रहा हूं, और मैं आपसे बदले में सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फैलाएं, क्योंकि ये चीज आप भी अब तक समझ चुके हैं, आप लोगों को भी इतना भरोसा हो चुका है कि इस तरीके से जो चीजें हैं वो YouTube पर या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के अच्छाई होने के लिए, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, उसके लिए इतनी मेहनत यहां पर की जा रही है। तो प्लीज अपना भी जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है वो जरूर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए, जो यहां से ये मेन रिवर स्टार्ट हो रही है, ये वाली, ये जो मेन रिवर स्टार्ट हो रही है ये आपकी है इंडस। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप आते हैं, यहां पर आपको दिख रही है ये इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, यहां पर आपको ये इंडिया की बाउंड्री दिख रही है। जैसे ही आप इसमें यहां पर एंटर करेंगे, ये एक जगह है दैट इज योर डैमचौक। नाम याद रखिएगा, कहां से इंडस जो है इंडिया में एंटर करती है, दैट इज डैमचौक। ठीक है, यहां पर आपके जो ये दो दिए गए हैं दैट इज योर रकास्ताल एंड मानसरोवर लेक, इसके पास से ही ये जो नदियां हैं ये इनका उद्गम स्थल है या इनका ओरिजिन है। ठीक है, ये इंडस है, इसको अभी हम बाद में बात करेंगे, ये सतलुज है। ठीक है, लगभग दोनों जो है वो एक ही जगह से निकलती हैं। ठीक है, इंडस एंड सतलुज। ठीक, यहां से ये एंटर करती है, इसके बाद ये यहां से आगे जिस तरीके से चल रही है, मैं आपको यहां पर मेन बता रहा हूं कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है, देखिए ये वाली ट्रिब्यूटरी आप इसकी नोट कीजिएगा, सबसे ऊपर से जो है ये है श्योक। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कहां पर है। ये है आपकी नुब्रा। ठीक है, ये सारे के सारे नाम अभी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहां पर है। ठीक है, ये है नुब्रा, ये है श्योक। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो ये वाली बनाई गई है, दिस इज योर शिगार। ठीक है, ये है शिगार। यहां पर आपको एक छोटी सी दिख रही है, दिस इज हुंजा। ठीक है, ये है हुंजा। ये वाली जो है थोड़ा सा बड़ी, दिस इज गिलगिट। ठीक है, ये है गिलगिट। इस तरफ की आपने देख ली। इसके बाद अब आप इसमें राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का भी ध्यान रखिएगा। ये जितनी मैंने अभी तक बनाई है ऊपर की चारों, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गई है, ये 5 की 5 आपकी राइट बैंक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसका रिवर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरफ से जितनी भी नदियां आके जुड़ेंगी वो राइट होंगी, इस तरफ से जितनी भी आके जुड़ेंगी वो लेफ्ट होंगी। तो ये 5 की 5 अभी तक क्या है, राइट बैंक। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम एक देख लेते हैं, दिस इज योर जाश्कर या जंशकार जो भी है। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके बाद यहां पर जो है ये भी एक लेफ्ट बैंक है, दिस इज द्रास। ठीक है, इसके बाद आगे हम यहां से बढ़ेंगे, यहां पर आप आएंगे तो आपको यहां पर एक बड़ी सी रिवर दिख रही है, ये है काबुल। ठीक है, ये है काबुल, ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये वाली आपको दिख रही है, ये है खुर्रम। ठीक है, खुर्रम, या इसको कभी कभी कुर्रम भी बोला जाता है। ठीक है, एच साइलेंट है, कुर्रम। इसके बाद जो नीचे वाली है ये है तोची, TOCHI, तोची। और ये जो लास्ट वाली है यहां पर ये है गोमल। ठीक,
और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडस है वो यहां नीचे पूरी फ्लो करते हुए उसके बाद ये कराची के बगल से, यहां पर कराची है, ठीक है, कराची के बगल से जो है ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये तो आपकी जो इसकी इंडस की नदियां जो ट्रिब्यूटरीज है वो है। इसके बाद जो इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं 5 जो पंच नद है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाली है ये दिस इज योर झेलम, ठीक है, ये झेलम है। इसके नीचे वाली जो है ये वाली ये है चिनाब, ठीक है। ये वैसे 5 आपको पता होंगी मोस्ट प्रोबेबली। इसके नीचे है राबी, ठीक, ये मैं आपको सतलुज बता ही चुका हूं। और ये जो बीच में आपको एक और दिख रही है ये है ब्यास, ठीक है। ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती है, यहां पर है, ठीक है। और एक चीज यहां पर जो चेनाब के बारे में दिया गया है कि यहां पर एक जगह है दैट इज नोन एज योर केलोंग। केलोंग डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और ये नदी जो है 2 पार्ट में बनती है। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है भागा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है चंद्रा। तो इस नदी का नाम जो है वो चंद्रभागा भी है, ठीक है, किसका, चेनाब का। और ये केलोंग डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के जुड़ के आपस में फिर यहां से बन जाती है चेनाब, ठीक है। बाकी कौन कौन सी कहां पर है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो झेलम है, ये झेलम जो रिवर है ये आपकी वूलर लेक से पास होती है, ठीक है। कहां से पास होती है, वूलर लेक से, श्रीनगर से ये पास होती है ये वाली, ठीक है, श्रीनगर से भी पास होती है और ये वूलर लेक से भी पास होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ये रिवर में आप मैप में देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मैप है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसी तरीके से नोट डाउन करें तो इतना अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ये बना पाते हैं मैप तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास है। और वो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो ये है कि आप लोग जिसको भी ये मैप की रिक्वायरमेंट है वो हमें okul.co@gmail.com पर मेल करेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे तो वहां पर आपको ये मैप नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हमें okul.co@gmail.com पर मेल करना पड़ेगा। उसके लिए एक रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड करेंगे कि आपको ये मैप चाहिए, तो आपको ये मैप दिया जाएगा, ठीक है। आपको ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उसमें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके का जो मैप है, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस तरीके का जो इतना डिटेल्ड मैप है वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल इतना इजीली नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वो इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं होगा कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के उसमें सारी की सारी रिवर्स जो है वो मैप कर सके, ठीक है। वैसे तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा, रिकमेंडेड तो यही है कि आप लोग मैप खुद बनाएं, आपको रिवर्स पता होनी चाहिए। लेकिन अगर शुरुआती प्रैक्टिस के लिए कि आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सी रिवर कहां पर है, कहां से आके जुड़ती है, तो उसके लिए ये मैप आपको दिया जा सकता है। उसके लिए आप okul.co@gmail.com पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, वापस चैप्टर में चलते हैं। अब हमने ये सारी रिवर्स देख ली है, अब इनके बारे में जो भी लिखा गया है वो हम वहां पर जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर दिया गया है इंडस सिस्टम। इसमें लिखा गया है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कितना एरिया कवर करता है, देखिए 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, इन इंडिया। इट इज 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये इंडिया का रिवर बेसिन है। ज्यादातर इसका जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ 2,880 किलोमीटर है। इंडिया में वो 1114 किलोमीटर की है, ठीक। इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, ये आपको दिखा दिया मैंने मैप में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखारचू, ठीक है, इन द तिब्बतन रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। मैंने आपको दिखाया कैलाश माउंटेन रेंज, जहां पर मानसरोवर लेक और रकास ताल है वहां पर, ठीक है। तिब्बत में जो इसका नाम है दैट इज नोन एज सिंगी खंबान और लायंस माउथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तिब्बत में इंडस नदी या सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, तो वो है सिंगी खंबान, ठीक। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड द जाश्कर रेंज, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो डैमचौक से जाती है और इस तरीके से जाती है। इसके बीच में यहां पर जो है वो लद्दाख और जाश्कर रेंज है, ठीक है। It passes through Ladakh and Baltistan. It cuts across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. ठीक है, पाकिस्तान में ये एंटर करती है नियर चिलास इन द दर्दिस्तान रीजन। अब ये दर्दिस्तान रीजन क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं, इनके नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि प्रोविंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं इन द दर्दिस्तान रीजन, ठीक। देखिए आगे इसमें क्या दिया गया है कि इंडियन इंडस जो है वो रिसीव करती है नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि कौन कौन सी है, देखिए श्योक, गिलगिट, जश्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग एंड द्रास। ये मैंने आपको सारी की सारी मैप में दिखाई है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक। फाइनली जो है ये इमर्ज करती है आउट ऑफ अ हिल नियर एटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। मैंने आपको काबुल दिखाई, जहां पर ये काबुल से निकल रही है, काबुल जहां पर इस पर मिल रही है, वहीं पर आप देखिएगा आपको मिल जाएगा एटॉक,
ठीक। द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर खुर्रम, टोची, गोमल, विबोया एंड संगार। ठीक है, इनमें से जो खुर्रम, टोची एंड गोमल है ये मैप में दिखाई गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विबोया और संगार जो है वो नहीं दिखाई गई है। ठीक है, उनको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस। आप देखेंगे सुलेमान रेंजेस जो आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, के बॉर्डर पर है जस्ट, ये सारी की सारी रिवर्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी आपको राइट बैंक दिखाई गई है, चाहे खुर्रम हो, चाहे तोची हो, चाहे गोमल हो, ये सारी की सारी इस बॉर्डर से निकलती हैं जहां पर ये सुलेमान की पहाड़ियां हैं। ठीक है, सुलेमान हिल रेंजेस। ठीक। द रिवर फ्लोज साउथवर्ड्स एंड रिसीव्स पंज नद अ लिटिल अबव मिठानकोट। पंज नद बेसिकली जो पांचों की पांचों नदियां जब मिल जाती हैं तो वो बन जाता है पंज नद। ठीक है, पंज नद इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, जो कि कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, और फाइनली ये डिस्चार्ज करती है इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, हमने दिखाया आपको किस तरीके से कराची के ईस्ट से ही अरेबियन सी में ड्रेन करती है। द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडस रिवर है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से ही फ्लो करती है इंडिया में। लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे आज की डेट में, तो पहले पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। आज की डेट में अगर आप इसको बात करेंगे तो ये कहेंगे आप कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है। आपको अब ये बोलना पड़ेगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये फ्लो करती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके जो और ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पहला दिया गया है झेलम। द झेलम इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, rises from a spring near at Verinag, situated at the foot of the पीर पंजाल in the southeastern part of the valley of कश्मीर। मैंने आपको दिखाई है वहां पर कि झेलम नदी है, और जहां पर झेलम नदी निकल रही है वो बेसिकली एक स्प्रिंग है एट दी वेरीनाग। ठीक है, पीर पंजाल के फुट हिल पे है। पीर पंजाल कहां पर है ये भी आपको पता है। ठीक है, इन द वैली ऑफ कश्मीर। और ये भी मैंने आपको बताया कि इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो जॉर्ज। और ये चेनाब को जो है ज्वाइन करती है नियर झांग इन पाकिस्तान। ठीक है, चेनाब को ज्वाइन करती है सबसे पहले आपकी कौन सी नदी? झेलम। ठीक है, उसके बाद जो आगे को चलती है वो चेनाब ही है। ठीक है, चेनाब के बारे में लिखा गया है कि चेनाब इज दी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ध्यान रखिएगा, चेनाब जो है वो इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एंड इट इज फाउंड बाय 2 स्ट्रीम्स, दैट इज योर चंद्रा एंड द भागा। ठीक है, जो इसको ज्वाइन करती है कहां पर? एट तांडी। तांडी कहां पर है? नियर केलोंग इन द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। ये आपको बताया। और ये रिवर जो है 1180 किलोमीटर फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। कौन सी है ये? चेनाब। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है रावी के बारे में। रावी जो है वो अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। आप ऊपर से देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले आपकी झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है। ठीक है, कहां से राइज करती है? देखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू हिल्स हैं उसके वेस्ट में, उसमें आप देखेंगे कि रोहतांग पास है। रोहतांग पास के वेस्ट से ये रिवर निकलती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने एक नदी की बात करी है जो हिमाचल प्रदेश में यहां पर निकल रही है। एक ये ऊपर और थी, कौन सी? हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली चेनाब। तो चेनाब और रावी दोनों हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लो करती है थ्रू दी चंबा वैली। जो चंबा वैली है हिमाचल की बहुत फेमस, वहां से ये फ्लो करती है। एंड बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग दी चेनाब नियर सराय सिद्धू, इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड द धौलाधार रेंजेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको मैप में दोबारा क्यों नहीं दिखाई? आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैप में आपको आज बहुत कम चीजें दिखाई, क्यों? क्योंकि देखिए मैप जब आप सीख रहे हैं, हमने पिछले पार्ट में सारी की सारी रेंजेस के बारे में सीखा। ठीक है, कि पीर पंजाल कहां पर है, धौलाधार रेंज कहां पर है, जश्कर रेंज कहां पर है, लद्दाख रेंज कहां पर है। आज हमने क्या करा कि उनके बीच में से जो नदियां जा रही हैं उन रेंजेस के बीच में से वो सीखा। अब आपको क्या करना है कि जो मैप की प्रोसेस है, जब आप पहली स्टेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये जो कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोग इस कोर्स को पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सारी की सारी चीजें जो है वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, वो अच्छा नहीं है कि आपने पहले ही दिन उसमें रेंजेस भी बना दी और पहले ही दिन उसके बीच से आपने रिवर भी निकाल दी, तो फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा माइंड में। अब हमने जिस तरीके से पहले देखा कि हमने पहले चैप्टर में इंडिया की लोकेशन को समझा, दूसरे पार्ट में हमने क्या करा कि हमने एक एक करके फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखे। ठीक है, कि हमारे नॉर्थ के पार्ट में क्या क्या है, हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर क्या क्या है, साउथ के पार्ट में क्या है, कहां पर हमारे कोस्ट है, कहां पर हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, कौन कौन से उसमें हिल्स है। तो वो हमारे के सारे जो इंप्रेशन है वो हमारे माइंड में अब बहुत ज्यादा
स्ट्रांग हो चुका है। अब हमें पता है, अगर हमसे कोई बोल रहा है कि जाश्कर रेंज कहां पर है, पीर पांजाल रेंज कहां पर है, धौलाधार रेंज कहां पर है, काराकोरम रेंज कहां पर है, तो वो हमारे माइंड में अब है। अब उसके बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम रिवर्स इंसर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप एक देखते जाइए कि आपकी जो मैप की प्रैक्टिस है, या जो आपका मैप की जो आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि जो आपके माइंड में मैप की इमेज है, वो एक एक करके, एक एक लेयर बाय लेयर उस पर वो चीजें जो है एड अप हो रही है। ठीक है, लेयर बाय लेयर आप समझते हैं कि जैसे कोई एक प्लेन कैनवस है, उसके ऊपर आपने पहले एक लेयर ऐड करी, फिर आपने दूसरी लेयर ऐड करी, आप लेयर बाय लेयर चीजों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि माइंड में आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो एक इमेज के फॉर्म में सेट होती है। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स वाले एक वीडियो था जो संडे के दिन आया था, संडे स्पेशल, उसमें मैंने ये चीज बड़े अच्छे से डिस्कस की थी कि किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से नोट्स जो है वो बनाने चाहिए, ताकि आपका एफर्ट कम लगे और चीजें जो है वो आपको लंबे समय तक याद रहे और अच्छे से याद रहे और आप कभी भी उनको भूलें ना। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, किसी को रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि हाउ टू मेक नोट्स, वो आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। और कैसा लगता है, पसंद आता है, नहीं आता है, जो भी है, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली रिवर की तरफ बढ़ेंगे, ब्यास। ब्यास इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओरिजिनेट करती है ब्यास कुंड से। मैंने आपको बताया ब्यास कुंड से ओरिजिनेट करती है। ये भी देखिए रोहतांग पास के वहीं से निकल रही है। तो रोहतांग पास आप देख सकते हैं कि कितना फेमस है, और काफी ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि एक एडवेंचरस प्लेस भी है, जहां पर लोग काफी ज्यादा टूरिज्म वगैरह भी यहाँ का काफी अच्छा है रोहतांग पास का। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो जिंदगी में, लाइफ में जरूर जाइएगा, अच्छी जगह है। ठीक है, एलिवेशन है इसका 4000 मीटर पर अबव द मीन सी लेवल। द रिवर फ्लो करती है थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म गॉर्जेस एट काती एंड लारगी इन द धौलाधार रेंजेस। ठीक है, और पंजाब में एंटर करती है प्लेन्स वेयर इट मीट्स दी सतलुज नियर हरिके। हरिके एक डैम है। ठीक है, हरिके एक डैम है, वहां पर ये मीट करती है। ठीक है, इसके आगे लिखा गया है, लास्ट जो दी गई है, दैट इज सतलुज। द सतलुज ओरिजिनेट्स इन दी रकास्ताल नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत, जहां पर इसका नाम है लांगचेन खंबाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडस का नाम है सिंगी खंबाब और सतलुज का नाम है लांगचेन खंबाब। ये आपके ऑलमोस्ट इंडस के पैरेलल फ्लो करती है 400 किलोमीटर तक बिफोर एंटरिंग इंडिया, और उसके बाद कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रूपड़। ठीक, इट पासेस थ्रू अ शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब वो होता है कि ऐसी रिवर जो माउंटेन रेंजेस के इवॉल्व होने से पहले से बह रही है, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर। जैसे कुछ नदियां क्या होती हैं कि जैसे हिमालयन रिवर्स, मतलब जो माउंटेन्स बने हुए हैं उनके बीच से वो अपना रास्ता बना के निकलती है, यानी कि पहले माउंटेन बने हुए हैं फिर वो रिवर आई है। लेकिन एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ये होता है कि रिवर जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और माउंटेन जो है वो बाद में बने हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए एक सवाल फिर से बनता है कि जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ये आप मुझे बताइएगा कि किस स्टेट में है। ठीक है, कौन से स्टेट में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट डैम है। ठीक है, तो ये सारी के सारी जो रिवर्स हैं, जो इनका सिस्टम मैंने आपको बताया, दिस वाज ऑल अबाउट इंडस। ठीक है, इतना ही रखेंगे एक पार्ट में हम। अगले पार्ट में हम गंगा देखेंगे, फिर हम ब्रह्मपुत्र देखेंगे, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं कि आपको जो चीजें हैं, यहां पर हमें चीजों को जल्दी करके कहीं भागना नहीं है। ठीक है, बल्कि अपना जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा बदलना है, क्योंकि हमें लोगों से बहुत ज्यादा ये फीडबैक मिला है कि वो किस तरीके से पहले से चीजों को किया करते थे, और अब हमारे वीडियोस देखने के बाद, हमारे कोर्सेज देखने के बाद उनका जो पढ़ने का तरीका है, या चीजों को देखने का जो नजरिया है, या जो समझने का जो तरीका है, वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो एक छोटा सा एफर्ट था, जो योगदान था, उससे आप लोगों के पढ़ने के तरीके में और आप लोगों के समझने के तरीके में जो है काफी ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और ये तरीका जो है आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो सकता है अगर आप लोग अपना फीडबैक हमें दें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के बेस पे ही हम जो भी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो करते हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक देने से कभी भी हिचकिचाइए मत। कोई भी बात है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप पब्लिकली नहीं कहना चाहते, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को हमने ये देखा है कि होता क्या है कि उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि नीचे कमेंट सेक्शन में अगर लिख दिया तो हो सकता है कि कोई हमारा पढ़ के इसको मजाक बनाए। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि देखिए सारे के सारे आप लोग स्टूडेंट्स हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज और बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, कि कभी भी ये मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट जो है वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अगर वो डाउट आपके मन में है तो वो डाउट है। डाउट कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर डाउट है तो वो डाउट है, आप लोग पूछें। और फिर भी अगर मैं बता रहा हूं कि किसी को अगर ऐसा फील होता भी है
कि अगर कोई और पढ़ के हमारा मजाक बनाएगा या हंसी उड़ाएगा तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप हमें ईमेल कर दें। ठीक है, ईमेल आईडी मैं आपको बता ही चुका हूं। आप हमें कोई भी ऐसी अगर क्वेरी होती है, कुछ भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पब्लिकली ना लिखना चाहें, उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है 24/7 अवेलेबल रहती है okul.co@gmail.com पर आप जो भी बात है बिल्कुल विस्तार से डिटेल में हमसे बता सकते हैं। हम वहां पर भी इसका जवाब जो है वो जरूर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अगर ईमेल हमें किया होगा, कभी अगर किसी ने कुछ किया है, कुछ हमारे पास ईमेल आए हैं किसी भी चीज को लेकर कि उनको कुछ चीज नहीं मिल रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हमने जो मेल है वो विद इन आई कैन से 12 आवर्स तो किया ही है। उसका जो रिप्लाई है विद इन 12 आवर्स जरूर किया है। ठीक है, ये मैं एट मैक्स बोल रहा हूं। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करते हैं उसका तो रिप्लाई आई कैन से विद इन 2 आवर्स हो जाता है। हर क्या 2 आवर्स हो जाता है। और रात को आपने कभी अगर 1-2 बजे बात किया हो तो फिर बात अलग है। अदरवाइज अगर आप सुबह के 9-10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई जो है, जैसा भी रिप्लाई हो, अगर आप लोग कुछ पूछते हैं या आप लोग कुछ भी अगर बात बताते हैं या जो भी है, तो वो एटलीस्ट आप लोगों को मतलब आइडिया लग जाता है कि इस रिप्लाई को देख लिया गया है या इस पर रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है आपको विद इन 2 आवर्स में। ठीक है, ये सब आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। मैं तो जस्ट आपको एक चीज बस बता रहा हूं कि हम पे भरोसा बनाए रखिए। हम उनमें से नहीं है कि जो 4 वीडियो आपने किसी भी टॉपिक के डाले और उसके बाद छोड़ के गायब हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ज्योग्राफी आप लोगों की कवर की जा चुकी है और इस लेवल पर की जा चुकी है कि अगर आप थोड़ा सा इस पर एफर्ट अपनी तरफ से लगाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट, ज्यादा नहीं, ज्यादा हमने लगा लिया है, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप अपनी तरफ से लगाएंगे तो आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, एटलीस्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो 100% और मेंस के भी आप 50% क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को आज इतना ही रखेंगे। बाकी जो इसका चैप्टर है वो आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और फिर मैं वही कहूंगा, अगर वहां पर नहीं लिखने की इच्छा है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। और हाँ, इस चैप्टर के लिए स्पेशल बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर मैप की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों को मैप की वो रिक्वायरमेंट है जो मैंने मैप आपको प्रैक्टिस करवाया, तो प्लीज हमारी ईमेल आईडी फिर से मैं आपको बता देता हूं एक बार, दैट इज okul.co@gmail.com पर आप हमें मेल कर दीजिएगा। उसी मेल के रिप्लाई में हम आपको ये जो मैप है वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है चीजें, अगर आप लोगों को हमारा जो एफर्ट है, अगर उसकी वाकई में लग रहा है कि हम लोग अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे तो उसका एफर्ट जो है, आपको उसका जो रिजल्ट है, सॉरी, जो इफेक्ट है या जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द दिखने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। अभी हम लोगों आप लोगों के लिए आपने देखा है कि कोई भी कोर्स ऐसा है जो हम आपको बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, एज सच वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर कोर्सेज। हम कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे वो टाइम आएगा जब आपको कोर्सेज मतलब पेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, बट मैं आप लोगों को इतने गारंटी देता हूं कि हमेशा जब तक भी हम लोग इस फील्ड में एजुकेशन के हैं, हम इस वर्ड पर हमेशा हमारा जो है वो फोकस रहेगा, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। किसी के लिए भी जो कोर्सेज हैं, जो कुछ भी चीज है, जो भी हम यहां पर देंगे, अफोर्डेबिलिटी विल ऑलवेज बी अवर प्राइम मोटो। हम किसी के लिए भी शिक्षा को बोझ नहीं बनने देंगे, ये हमारे गारंटी है, इस पर आप विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।